हेलो। जैसा कि आप लोगों ने 69वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा और इस बार क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग ज़रूर चौंके होंगे। तो इसी बात का विश्लेषण करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ अपना संदर्भ पेश कर रहा हूँ ताकि इस बात का सटीक विश्लेषण हो सके कि कट ऑफ कितना जा सकता है या फिर इस बार कट ऑफ ऊपर जाएगा या फिर बहुत नीचे आ जाएगा या फिर पिछले बार की तरह ही कट ऑफ इस बार भी रहेगा। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं या हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बीपीएससी ने अपना पैटर्न इस बार किस ढंग का बनाया था। बीपीएससी यूपीएससी और पुराने बीपीएससी के मिश्रण के रूप में इस बार अपना क्वेश्चन का पैटर्न बनाया था। कहने का मतलब कि जो वन लाइनर थे वो या तो प्रीवियस ईयर के थे या बहुत हल्का थे, मतलब इजी लेवल के थे, मतलब मॉडरेट भी नहीं कहा जा सकता। और जो क्वेश्चन टफ लेवल के थे वो इतना ज़्यादा टफ था कि उसे मतलब यूपीएससी का भी स्टूडेंट अगर ये कॉन्फिडेंस के साथ बोले कि हाँ मैं बना लिया हूँ तो ठीक है, लेकिन वो यूपीएससी लेवल के ही या उसे थोड़ा बहुत नीचे कहा जा सकता है, उस लेवल के क्वेश्चन को बीपीएससी ने सेटअप किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हल्का क्वेश्चन था, जो इजी लेवल का क्वेश्चन था, वो कितना था। लगभग 50 क्वेश्चन था, वो भी लगभग में। तो क्या 50 में 50 बनने लायक था? मुझे नहीं लगता। कुछ लोग बनाए होंगे 50 में 50, लेकिन 40 से 45 अगर बना है तो उसमें भी 2-4 गलती होने की संभावनाएं रहती हैं, क्वेश्चन है तो ये ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो करंट अफेयर्स जो हम लोग, क्योंकि मैंने भी इस बार एग्ज़ाम दिया, इस बार क्या मतलब 2-3 बार से दे रहा हूँ लगातार। 67वीं मेंस भी लिखा, 68वीं भी लिखा। तो इस बार भी मैंने वही पैटर्न की तैयारी की थी और लोगों ने भी वही पैटर्न की तैयारी की थी जो जनरली लोग करते हैं। जैसे कि 69th बीपीएससी में मैंने भी बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे को बहुत अच्छे से पढ़ा था। बिहार करंट अफेयर्स एडिटोरिया से मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, लोगों ने भी पढ़ा होगा। करंट अफेयर्स जो जनरली 30 क्वेश्चन होता था, वन लाइनर टाइप का, जो स्पीडी या एडिटोरिया से पढ़ा जाता था, वो मैंने भी पढ़ा, लोगों ने भी पढ़ा होगा। जो बीपीएससी के लोग तैयारी करते हैं वो लोग उसी संदर्भ में पढ़े होंगे, और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी उसी संदर्भ में पढ़े होंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग यूपीएससी का पढ़ के आके बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए आए होंगे। उनको भी पता होगा कि हाँ चलो ठीक है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो मुझे किस तरह का करंट अफेयर्स मतलब पूछा जाता है बीपीएससी में, तो उसी तरह का करंट अफेयर्स वो पढ़ने का कोशिश किए होंगे और वो लोग भी पढ़े होंगे। ऐसा नहीं है कि वो यूपीएससी लेवल के करंट अफेयर्स पढ़ के आए होंगे। दिक्कत ये है, बीपीएससी अगर 67वीं और 68वीं को देखा जाए तो 67वीं और 68वीं में जो करंट अफेयर्स पूछता था एग्ज़ाम के 6 महीना या 7 महीना तक पहले का पूछता था, और उसी से डीप, कभी हल्का, कभी उथला, कभी बहुत अंदर का, इस तरह से करंट अफेयर्स पूछता था। इस बार करंट अफेयर्स का जो ड्यूरेशन था वो 1 साल या 1.5 साल पुराना था और उलझाऊ भी था। अगर यूपीएससी के जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ये नहीं कह सकते कि हाँ हम मैंने करंट अफेयर्स बहुत कॉन्फिडेंस से बनाया। वो लोग भी उलझे होंगे और उनसे भी गलतियां हुई होंगी, क्योंकि वो लोग यूपीएससी का पढ़ के नहीं बीपीएससी का देने आए होंगे, वो लोग बीपीएससी का ही पढ़ के बीपीएससी का देने आए होंगे। पहले ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि करंट अफेयर्स के अलावा बिहार इकोनॉमी सर्वे से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया एक भी, जिसके लिए हम लोग, पूछा गया एक दो, लेकिन जिसके लिए हम लोगों ने बहुत समय दिया, इकोनॉमी सर्वे, बिहार स्पेशल या फिर बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स, उससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। तो दिक्कत ये हुआ छात्रों के साथ कि छात्र ने अपना जो समय था वो तो उस पे दिया, पर उससे क्वेश्चन नहीं आया। तीसरा चीज़ ये कि जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं, हालांकि इसमें यूपीएससी वाले लोग थोड़ा बाजी मार जाएंगे, लेकिन जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं उनके साथ दिक्कत ये होता है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शुरुआत में प्रश्न पढ़ के नहीं जाते हैं, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ साइंस का जो टिपिकल साइंस जिसको स्टैटिक साइंस कहते हैं या फिर ट्रेडिशनल साइंस कहते हैं, उसी का क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं। तो यहाँ पे भी उनको दिक्कत हुआ होगा। तो अगर कुल मिला के कुल मिला के कंक्लूजन अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं कह रहा कि कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, लेकिन हाँ कट ऑफ ऊपर भी
नहीं जाने वाला है। इसके पीछे 3-4 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि जो टिपिकल बीपीएससी की तैयारी करते हैं लोग, उनके लिए तो बहुत ही कठिन प्रश्न था। मुझे नहीं लगता कि वो लोग 70 पार भी कर रहे होंगे। दूसरा बात ये कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, वो लोग कुछ क्वेश्चन में आगे जरूर निकले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यूपीएससी का तैयारी करके बीपीएससी का कोई मतलब एग्ज़ाम देने आए होंगे। वो भी बीपीएससी का ही तैयारी करके तो वो भी उलझे होंगे और उनसे भी गलतियां हुई होंगी और यहाँ पे उनके साथ भी दिक्कत हुआ होगा। तीसरा बात ये कि जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा उलझाऊ है, जैसे कि कलर वाला, मेजेंटा वाला या फिर स्वाद वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ऐसा है कि जो बुक में आपको नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, वो सब सिर्फ कॉमन सेंस पे मारने वाला है। तो बहुत लोग छोड़ भी दिए होंगे और बहुत लोग मारे भी होंगे, उनमें उसमें भी गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तीसरा बात ये कि हल्का क्वेश्चन सबके लिए हल्का था, जो बीपीएससी तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी, जो यूपीएससी तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी। तो यहाँ पे कट ऑफ वेरी करने का कोई गुंजाइश नहीं बचता। कट ऑफ वेरी करने का गुंजाइश वहीं बचता है जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो यूपीएससी तैयारी लोग तैयारी करते हैं, या फिर करंट अफेयर्स जो रेगुलर मैगजीन पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत वो भी करंट अफेयर्स 1-2-4 नंबर आगे बढ़े होंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे यूपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे, क्योंकि वो लोग भी माइंड सेटअप यही करके आए होंगे कि हमें भी तो बीपीएससी ही देना है, और जो बीपीएससी का पैटर्न होता है वही पैटर्न पे ही वो एग्ज़ाम दिए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि कट ऑफ एग्ज़ाम का क्या जा सकता है। तो मुझे जैसा लगता है, क्योंकि अगर यूपीएससी को देखा जाए तो 40 से 45% जनरल का कट ऑफ होता है। अगर 200 नंबर का है तो कभी 88 नंबर, कभी 90 नंबर, कभी 82 नंबर, इस बार तो और भी कम गया है। तो और ये भी समझने का बात होगा कि उसमें पूरे इंडिया के छात्र, सिर्फ उत्तरी भारत के छात्र नहीं बल्कि दक्षिणी भारत के छात्र भी उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ बहुत ऊपर जाने का गुंजाइश तो बनता है, लेकिन फिर भी नहीं जा पाता क्योंकि उस स्तर का होता है। और यहाँ पे क्या है कि बीपीएससी में कि साउथ इंडियन स्टूडेंट नहीं आते हैं। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात ये कि बीपीएससी का जो कट ऑफ है वो वेरी इसलिए करेगा क्योंकि माइंड सेटअप इस बार पैटर्न पूरा चेंज हो गया। तो लड़के का, जो लड़का लोग का माइंड सेटअप था वो कुछ और था और उनके सामने कुछ और आ गया। मतलब तैयारी कुछ और करके गए थे और क्वेश्चन कुछ और आ गया। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वेरी करेगा एक कट ऑफ। और एक बात और है कि जो यूपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं लोग, वो अगर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो कुछ ही लड़के ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा या 80 पार 90 पार करेंगे। सब लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका भी माइंड सेटअप वैसा ही था जैसा कि एक जनरल स्टूडेंट का होता है। तो कुछ लड़के का अगर अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए तो बाकी मैं ये बोल रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के पैटर्न को भी देखेंगे तो कट ऑफ 44-45% के करीब रहता है। तो मुझे भी लगता है, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे ज़रूर करेगा, क्योंकि यूपीएससी करीब 14,000 रिजल्ट देता है, 10 से 14,000। इसमें रिजल्ट का संख्या कम होगा तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा, 45% नहीं तो 50% या फिर उसी के करीब रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाला। मुझे लगता है कि जो लोग 70 से 75 के बीच में है वो सेफ़ है, और जो लोग BFS में, मतलब बिहार वित्त सेवा में जो अप्लाई किए हैं, क्योंकि उसमें छात्र का संख्या मुझे नहीं लगता कि 30-40 हज़ार से ज़्यादा होगा, तो उनका कट ऑफ मुझे लगता है 60 से 70 के बीच में वेरी करेगा। 60 प्लस जो है वो अपना तैयारी शुरू कर दे मेंस के लिए, जो BFS में है, और बाकी सब लोग अपने कैटेगरी वाइज 5-5 नंबर कम कर दे। महिला लोग हैं तो 60 प्लस अगर हैं या 65 प्लस हैं तो मुझे लगता है कि उनका बहुत अच्छा चांस है कैटेगरी में। और अगर जनरल महिला है तो 70 के करीब अगर भी हैं, 2 नंबर आगे पीछे, तो भी उनका चांस बनता है। तो मुझे लगता है कट ऑफ यही रहने वाला है, 70 से 75 के बीच में। मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो मुझे तो यही लग रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएंगे।